कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने की पश्चिम बंगाल की खिंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी गई। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर का शव मिला, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने ईयरफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में संजय रॉय नाम के एक सिविल वर्कर को अरेस्ट कर लिया। उससे ठीक 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक संदीप घोष को लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना के बाद उस कॉलेज से हटाते हुए दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जांच सही दिशा में ना होने की वजह से देश भर के डॉक्टरों ने एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल में हुई इस घटना के विरोध में देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की निर्भया केस के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोसाइटी का हर वर्ग इंसाफ की मांग कर रहा है। हालात संभालने के लिए खुद ममता बनर्जी रैली के बहाने सड़कों पर उतरी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों का आक्रोश बढ़ गया और इंसाफ के नारे और बुलंद होते चले गए। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने मृतका के लिए न्याय की मांग पर सोमवार को विरोध रैली निकाली, लेकिन वकील और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी वकीलों से भिड़ गए। कल्याण बनर्जी अपना आपा खोते ही बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने लगे, जिसके बाद वकीलों ने उनको घेर लिया और उनकी जमकर धुनाई की। ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। खुद सड़कों पर उतरने के बाद भी ममता बनर्जी के सिर पर लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पूछा है, घटना के दौरान प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे? समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया? पश्चिम बंगाल पुलिस क्या कर रही है? हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बिना पुलिस की जानकारी के कैसे घुसी? अस्पताल के प्रिंसिपल कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिए गए? प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की? सीजीआई ने इस मामले पर कोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स बनाई, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में मांगी गई है। इसके साथ ही सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। साथ ही 22 अगस्त तक इस रिपोर्ट को सबमिट करने को भी कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार के वकील कपिल सिब्बल से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा, बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ? क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया? कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? हैरानी की बात यह रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास भी जवाब नहीं थे। फिलहाल इन सभी मामलों में ममता बनर्जी और उनकी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। ममता के बंगाल में इतने बड़े हादसे के बाद अब विपक्ष ने ममता का नामकरण कर दिया और उनको ममता बनर्जी की जगह निर्ममता बनर्जी का नाम दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें। श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।